हेलो एवरीवन। देखो, इस वीडियो को देखने से पहले मेरी तीन छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट हैं। रिक्वेस्ट नंबर 1, अगर आपको पसंद आती है तो यू कैन जस्ट लाइक दिस वीडियो। सेकंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, 50% जनता जो है वो मेरी नॉन सब्सक्राइबर ही है, ठीक है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इफ़ यू रियली लाइक माई वर्क, इफ़ यू रियली लाइक वॉचिंग वीडियोज़ लाइक दिस, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर कर दोगे तो ओह दैट विल बी चेरी ऑन द केक फॉर मी, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो। और बाकी अगर आपको क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए, सो आई हैव गिवन नंबर एट द टॉप, आप मुझे इस पर बात कंटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर एंड आई लेट यू नो अबाउट द क्लासेस प्रोसेस एज वेल, ठीक है। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करें फिर। डन। पहला सेंटेंस, तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँ भाई तुम्हें प्रैक्टिस करनी है या नहीं करनी है, तुम्हारे हाथ में फैसला है, जो तुम चाहो वो कर लो। इसको हम बोलते हैं नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, ठीक है। योर की जगह आप लगा सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, नाउ द बॉल इज इन हिज कोर्ट, कि भाई अब सारा फैसला उसके हाथ में है कि उसको क्या करना है। करेक्ट। नाउ द बॉल इज इन माई कोर्ट, तो जो कोर्ट का मतलब होता है पाला, बॉल तो आपको पता ही है कि अब बॉल जो वो मेरे पाले में है। आई विल डिसाइड कि वेयर टू हिट, कि मुझे इसको कहाँ हिट करना है, कहाँ मारना है, अब वो मेरी चॉइस है। तो इससे सेंटेंसेस सॉरी इससे एक इडियम बना है कि अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। तो इसने सेंटेंस क्या बोला, यू वॉन्ट टू स्टे हेयर और नॉट, तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं रहना है। सेंटेंस ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, नीड टू, हैव टू, वांट टू, कोई काम करना है। इस चीज़ के ऊपर मैं बहुत बार क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सो यू वांट टू स्टे हियर और नॉट, तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं रहना है, द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। तुम्हें क्या लगा, ये बहुत आसान है। तो तुम्हें क्या लगा, कॉप्युलर में चले गए। लगा कैसे, सोच के, महसूस करके। तो आप यहाँ पर थिंक या फील का इस्तेमाल कर सकते हो। सो व्हाट डिड यू थिंक या फिर व्हाट डिड यू फील, तुम्हें क्या लगा। वैसे थिंक यहाँ पर सही रहेगा। सो व्हाट डिड यू थिंक, ये बहुत आसान है। की के लिए दैट आया, की वाले सेंस में। की, इट्स अ पीस ऑफ केक, ठीक है। तो जिस चीज़ की ऑलरेडी बात चल रही होती है, अगर आप उसको डेमोन्स्ट्रेट करते हो तो हम इट का यूज़ करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं वो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं। तो दैट इट्स अ पीस ऑफ केक, कि ये बहुत आसान है। पीस ऑफ केक का मतलब बहुत आसान, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि स्पीकिंग इन इंग्लिश इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इंग्लिश में बात करना मेरे लिए बहुत आसान है। अर्लियर इट वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक टू मी। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब क्या होता है, हार्ड नट का मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना लोहे के चने चबाना, बहुत मुश्किल कोई चीज़ होती है। इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। ऑल ग्रीक का मतलब क्या होता है, काला अक्षर भैंस बराबर, कि मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। इट वॉज ऑल ग्रीक टू मी। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स ईडियम्स होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स ईडियम्स अगर आप नहीं सीखोगे तो इंग्लिश बोल पाना पॉसिबल है। इट्स नॉट लाइक इट्स इम्पॉसिबल टू स्पीक इंग्लिश इफ यू डोंट नो दीज स्ट्रक्चर्स, बट हर चीज़ समझ पाना विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू, क्योंकि मैक्सिमम लोग फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, ईडियम्स का यूज़ करते हैं। द पीपल हु आर गुड स्पीकर्स, द पीपल हु आर एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल विद दिस लैंग्वेज, सो दे नो हाउ टू यूज़ एंड वेयर टू यूज़। लेकिन अगर आप नॉर्मल इंग्लिश ही बोलते रहोगे, इफ़ यू कीप स्पीकिंग नॉर्मल एक्टिव पैसिव एंड सिंपल सेंटेंसेस, सिंपल फॉर्मेशन सेंटेंसेस, you can be considered an understandable speaker but not a good one. So you have to learn all these things. So what do you think, it's a piece of cake? तुम्हें क्या लगता है ये बहुत आसान है। अब राजेश हमेशा के लिए मेरा है, इस हमेशा के लिए का क्या यूज़ करते हैं, फॉर गुड। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है, इट माइट साउंड वियर टू ऑल ऑफ यू, बट दैट इज एक्चुअली द ट्रुथ। व्हेन वी यूज समथिंग लाइक कि हमेशा के लिए, तो हम उसको फॉर गुड बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोहित ने स्मोकिंग छोड़ दिया हमेशा के लिए, सो ही हैज़ क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। क्विटेड लगाने की जरूरत नहीं है, क्विट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्विट ही कंसिडर हो जाती है कहीं पर। क्विटेड इफ यू फाइंड रिटन लाइक दिस, सो इट्स ऑल्सो कंसिडरेबल, बट इन नॉर्मल स्पोकन वी डोंट यूज मच, ठीक है। सो नाउ राजेश इज माइन, राजेश अब मेरा है फॉर गुड, हमेशा के लिए। करेक्ट। सो इफ यू प्रैक्टिस एवरी डे, इफ यू प्रैक्टिस टू योर हार्ट्स कंटेंट, सो यू विल बी फ्लुएंट फॉर गुड। आप हमेशा के लिए फ्लुएंट बन जाओगे, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू बिकम फ्लुएंट इफ यू नो सटल्टीज, इफ यू नो बेसिक्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश। करेक्ट। चलिए, हमारी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस जोरों शोरों को क्या बोलते हैं, इन फुल स्विंग, इन फुल स्विंग।
ठीक है। स्विंग का मतलब क्या होता है, जैसे झूला झूलते हैं वो, दैट इज स्विंग। तो वो चीज़ पूरे एकदम जोरों शोरों से चल रही है। सो समथिंग इज इन फुल स्विंग का मतलब जोरों शोरों से चलना। तो क्या चल रही हैं हमारी शादी की तैयारियां, द प्रिपरेशन ऑफ अवर वेडिंग, वो क्या है, पूरी जोरों शोरों में है। तो यहाँ पर चल रही हैं, आप लगा सकते हो द प्रिपरेशंस ऑफ अवर वेडिंग आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। इफ यू वांट टू मेक दिस सेंटेंस लाइक दिस, तो यू आर कंप्लीटली फ्री टू डू दैट, बट स्टेट ऑफ बीइंग में कंसिडर करोगे, सो दैट सेंटेंस इज मोर एक्सेप्टेबल इन दिस। सो द प्रिपरेशन ऑफ और वेडिंग आर इन फुल स्विंग, कि हमारी शादी की जो तैयारियां हैं वो पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। माई प्रिपरेशन फॉर माई एग्जाम्स आर इन फुल स्विंग, ठीक है। तो मेरी एग्जाम्स की जो तैयारियां हैं वो पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं, राइट। आई हैव बीन अपलोडिंग लॉट्स ऑफ वीडियोज़ फॉर यू ओनली इन फुल स्विंग, ठीक है। चलिए, इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती। अब एक इंग्लिश में टर्म होता है टू कट कॉर्नर्स, एक्शन की तरह यूज होगा, टू कट कॉर्नर्स। इसका मीनिंग होता है काम को ढिलाई से करना, काम चोरी के साथ करना, टू स्लैक ऑफ वाइल डूइंग एनी वर्क। So basically when you are not doing something wholeheartedly or diligently, you are just slacking off, you are just cutting corners, you are not doing that work appropriately, ठीक है। आप बस लीपा पोती कर रहे हो, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो, जैसे लीपा पोती करके काम खत्म करना, सो दैट इज समथिंग वी कॉल टू कट कॉर्नर्स इन इंग्लिश, राइट। सो आई डोंट वांट टू कट कॉर्नर्स इन दिस। मैं इसमें कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहती, मैं इसमें कोई लीपा पोती करके काम नहीं करना चाहती, मतलब टू डू समथिंग एफिशिएंटली प्रोफिशिएंटली, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं टू कट कॉर्नर्स, ठीक है। तो इसने बोला, जैसे मैं आपको बोलूँ कि भाई अपनी प्रैक्टिस में ना कोई ढिलाई मत बरतो, तिगड़मबाजी मत लगाओ, लीपा पोती मत करो, डू इट प्रोफिशिएंटली, सो डोंट कट कॉर्नर्स व्हेन यू आर डूइंग योर प्रैक्टिस। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, तुम राजेश से दूर रहो। जब भी हम ऐसे बोलते हैं कि सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। थिंग में एस लगेगा, कई लोग मैंने देखा है दे डोंट पुट एस विद दिस थिंग। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट नहीं, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात, ठीक है। तुम राजेश से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम राजेश, सिंपल सा सेंटेंस है, स्टे अवे, किसी चीज़ से दूर रहना, फार वार लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टे अवे फ्रॉम राजेश, राजेश से तुम दूर रहो। थोड़ा समय के लिए उसे अकेला छोड़ दो। थोड़ा समय के लिए वी स्पीक लाइक दिस कि फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जैसे फॉर द टाइम बीइंग आई वॉज अपसेट बट देन माई फ्रेंड केम टू माई होम, ही मोटिवेटेड मी एंड ही cheered मी अप एंड देन आई वॉज फाइन। सो फॉर द टाइम बीइंग, कुछ समय के लिए, जैसे मैंने कहा कि यार फॉर द टाइम बीइंग इफ इट इज़ पॉसिबल, इफ़ यू कुड ऑल कम इन 7 to 8 क्लास, या फिर इफ़ आई कैन जस्ट चेंज योर बैच फॉर द टाइम बीइंग, तो कुछ समय के लिए, ठीक है। सो फॉर द टाइम बीइंग, उसको अकेला छोड़ दो, लीव हिम अलोन, दोनों सही है, या फिर लीव हिम अलोन फॉर द टाइम बीइंग, दोनों स्ट्रक्चर्स बिल्कुल सही हैं। मैं जानती हूँ कि राजेश भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेता है। अब आप इंग्लिश में एक टर्म बहुत सुनोगे, ठीक है, टू गेट कैरिड अवे, टू गेट कैरिड अवे। जैसे लास्ट नाइट इन द कॉन्सर्ट ऑफ हनी सिंह, पीपल गॉट कैरिड अवे एंड दे स्टार्टेड डांसिंग एंड थ्रोइंग बॉटल्स हियर एंड देयर। तो मतलब वो भावनाओं में बह गए, जैसे फ्लो में बह जाना, करेक्ट। तो हिंदी में जैसे ये किसी भी सेंस में हो सकता है कि भाई मुझे उसने गुस्सा दिला दिया, आई गॉट कैरिड अवे एंड आई पंच्ड हिम इन हिज फेस, करेक्ट। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बना, मैं जानती हूँ कि राजेश भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेता है। आई नो राजेश गेट्स कैरिड अवे एंड मेक्स रॉन्ग डिसीजंस। इसके बहुत सारे तरीके हैं, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय प्लस एनजी, लेकिन उन सब पर हम बाद में बात करेंगे। सीधी सी बात है, मैक्सिमम टाइम व्हेन यू हैव ओनली वन सब्जेक्ट और उसने ही एक टाइम पर दो काम कर लिए हैं, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम टाइम एंड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो भावनाओं में बह जाता है, राजेश गेट्स कैरिड अवे, गेट में डस्ट छुपा, एंड मेक्स रॉन्ग डिसीजन, दोनों में डस्ट छुपा हुआ है। एंड के बाद हमेशा सेम हेल्पिंग वर्ब को हमें फॉलो करना है, ठीक है। जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चला, ठीक है, व्हेन आई गॉट टू नो, वैसे यहाँ पर गॉट टू नो ज़्यादा सही रहेगा, फाइंड आउट यहाँ पर थोड़ा सा सही नहीं है, यहाँ पर मेरे हिसाब से हमें गेट टू नो का यूज़ करना था। व्हेन आई गॉट टू नो अबाउट योर वेडिंग, जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चला तो मैं थोड़ा घबरा गई थी। घबरा जाने को क्या बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे, ठीक है, जब उन्होंने मुझे स्टेज पर बुलाया। ऑल्दो, ठीक है, आई एम अ ग्लॉसोफोबिक पर्सन। ग्लॉसोफोबिक पर्सन मतलब अ पर्सन
हु फियर्स ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, हु फियर्स ऑफ गोइंग ऑन द स्टेज, करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं ग्लासोफोबिक। तो जैसे मैंने कहा कि व्हेन ही कॉल्ड मी ऑन द स्टेज आई फेल्ट कोल्ड फीट, या फिर आई गॉट कोल्ड फीट, इस तरीके से, तो घबरा जाना, ठीक है। सो व्हेन आई फाउंड अबाउट योर वेडिंग, जब मुझे तुम्हारी शादी के बारे में पता चला, आई गॉट कोल्ड फीट, तो मैं बहुत घबरा गई। मैंने सोचा कि राजेश अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता है। यहाँ पर सकता है से धोखा मत खाना, यहाँ कुड आएगा, कैन नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इसीलिए। आई वंडर्ड, मैंने सोचा, आई वंडर्ड हाउ राजेश कुड। अब बहुत से लोग बोलेंगे हाउ कुड राजेश क्यों नहीं आया, क्योंकि ये सवाल नहीं पूछ रही है, तो WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। हाउ राजेश कुड गो बैक ऑन हिज वर्ड, गो बैक ऑन समवन्स वर्ड का मतलब होता है अपनी बात से पीछे हट जाना। शी वेंट बैक ऑन हर वर्ड्स, वो अपनी बात से पीछे हट गई, ठीक है। आई विल नेवर गो बैक ऑन माई वर्ड्स, मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। सो आई वंडर्ड, मैंने सोचा, हाउ राजेश कुड गो बैक ऑन हिज वर्ड्स, कि वो अपनी बात से पीछे कैसे हट सकता है। देर से ही सही, लेकिन मैं राजेश को समझ पाई। अब यहाँ पर मैं आपको एक टर्म सिखाना चाहता हूँ, बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब होता है कि देर आए दुरुस्त आए, कि देर से कर लो लेकिन कभी ना करने से तो अच्छा ही है। जैसे मैंने कहा कि शी सेड सॉरी टू मी, शी अपोलोजाइज टू मी एंड आई फॉरगिव हर, बिकॉज इट्स बेटर लेट देन नेवर, ठीक है। एटलीस्ट शी हैज़ द कर्टसी टू से सॉरी, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर बोला बेटर लेट देन नेवर, ठीक है, कभी ना से थोड़ा देर ही सही, बट आई फाइनली अंडरस्टूड राजेश, आई फाइनली अंडरस्टूड राजेश, कि आखिरकार मैं राजेश को समझ गई, मुझे पता चल गया कि वो कैसा इंसान है। मुझे लगा कि वो सारी बातें कहकर वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। आई फेल्ट दैट बाय सेइंग ऑल दैट, वो सारी चीज़ें कहकर, कोई काम को करके, इसके ऊपर मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ क्या क्या चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउन फ्रेज का एक टॉपिक है जो मैंने आज ही सुबह वाले बैच में पढ़ाया है, ठीक है, इट्स लाइक सेम। सो आई फेल्ट दैट बाय सेइंग ऑल दैट, वो सारी चीज़ें कहकर, ही वॉज जस्ट पुलिंग माई लेग। टू पुल समवन्स लेग का मतलब होता है किसी से मजाक मस्ती करना, किसी का मजाक उड़ाना। डोंट पुल माई लेग, या मेरी खिंचाई मत करो, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना कि किसी की खिंचाई करना। हम सारे दोस्तों ने हम लोग से बहुत खिंचाई करी, इस तरीके से। सो आई फेल्ट दैट बाय सेइंग ऑल दैट ही वॉज जस्ट पुलिंग माई लेग। लेकिन आखिरकार समय पर मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई, बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर, ठीक है। तो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एट द 11th आवर, ठीक है, एट द 11th आवर, बिल्कुल आखिरी मौके पर। आई फाउंड आउट हिज ट्रूथ, मुझे उसकी सच्चाई पता चल गई, मुझे उसकी रियलिटी पता चल गई, करेक्ट। मुझे ज़्यादा इधर उधर नहीं घूमना पड़ा। अब एक टर्म होती है, ये थोड़ा फॉर्मल टर्म है, टू गो बैक एंड फोर्थ, ठीक है, साथ में क्या लगाते हैं, गो लगाते हैं। टू गो बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है कि सीधे सीधे तरीके से काम नहीं हो रहा, कभी कुछ कभी कुछ, कभी ये कभी वो, ये जो हम हिंदी में ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, तो इसको बोलते हैं टू गो बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो इसने बोला कि मुझे इधर उधर नहीं घूमना पड़ा। अगर बच्चे पार्क में इधर उधर भाग रहे हैं, आप उसको भी बोल सकते हो कि दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है इंग्लिश में। सो आई डिडंट हैव टू गो बैक एंड फोर्थ, मुझे इधर उधर नहीं घूमना पड़ा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अगर ऐसा ही चलता रहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा, बात तो फ्यूचर की हो रही है, लेकिन अगर लग गया, और ये चीज़ मैंने कई बार बताई हुई है, फ्यूचर के सेंटेंस में अगर लगा हुआ है तो वो किस में बनेगा, प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। सो अगर ऐसा ही चलता रहेगा, ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अगर ऐसा ही चलता रहता है, इफ दिस गोज ऑन, तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, द सेम विल हैपन टू यू। विद यू मत लगा देना कि सर साथ आ रहा है तो विद लगा देते हैं, नहीं, टू आएगा, ठीक है जी। तो आई थिंक आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपके मतलब की वीडियो थी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, थैंक यू।